नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवती। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा में साल 2023 में ही माहौल गर्मा गया है। एक और विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA है तो दूसरी ओर बीजेपी के अगुवाई वाला NDA। हरियाणा में दोनों को लेकर ही बयानबाजी चल रही है। 2024 का चुनाव बीजेपी जेजेपी साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी स्थिति साफ नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में आपसी बयानबाजी भी खूब हो रही है। और इसी बीच इनेलो के भी विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास तेज हो गए हैं। 25 सितंबर को कैथल में हो रहे इनेलो के सम्मान दिवस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के आने का दावा किया जा रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी तो साफ कह चुके हैं कि वो इनेलो को इस इंडिया गठबंधन से अलग नहीं मानते। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी लंबे सेक्शन में, आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 MP हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे सब जगह कांग्रेस ही रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन सर अलायंस होगा तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ती है, तो हम इससे तैयार हैं। अगर आम आदमी इसका जो होगा यहाँ आम आदमी पार्टी का तो आदमपुर में लड़ी जो थी, आदमपुर आम आदमी जमानत में नहीं बची, सीट का क्लेम करने का भी आधार होना चाहिए। क्या वो बात की बातें हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है सर, में सक्षम है। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस मानते हैं? क्या आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का नहीं मानते? क्या कुमारी सैलजा को कांग्रेस नहीं मानते? क्या आप किरण चौधरी को कांग्रेस नहीं मानते? क्या कांग्रेस का मतलब हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति रह गया? क्या उसे एक व्यक्ति ने अपने हाई कमांड की परमिशन लेके बात की? इस स्तर पे आए तो तैयारी तो हमारी भी 10 के 10 सीटों पे है। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, परंतु अनुशासित है। हम तो इनेलो को इंडिया से अलग मानते ही नहीं। इसमें अधिकांश लोग वो हैं जिन्होंने इनेलो के भी और जनता दल के संस्थापक चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में काम किया, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा जैसी मजबूत और ताकतवर पार्टी को हराना है तो उतने ही बड़े दिल से उतना ही बड़ा गठबंधन हम लोगों को बनाना। अगर बीजेपी जैसी ताकतवर मजबूत पार्टी को हराना है तो टुकड़ों की एकता से नहीं हरा सकते हम। इनेलो का अपना क्रेडिबिलिटी है, एक इतिहास है। विपक्ष को एक करने में पहल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए फतेहबाद, और उन्होंने नीतीश जी की जिम्मेवारी लगाई। नीतीश जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। खुद खत्म हो जाएंगे जो इंडिया का नाम खत्म करना चाहेंगे, ये मान के चलो। ऐसा कांग्रेस के में तो घर में ही जूतम पजेर चल रही है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद बट रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया। आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमें तो बात करते हैं और सजन कांग्रेस मोदी में उनके पीठ पीछे लगने की बात करते हैं। इंडिया में शामिल होने के लिए कभी बॉम्बे की बनवाई, कभी बेंगलोर की बनवाई, और बड़ी बड़ी टिकटें लगी रह गई, किसी ने इन्वाइट तो किया नहीं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि जो दल कांग्रेस को हराने की बात कर रहे थे अब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई सोच नहीं है, केवल एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी को पद से कैसे हटाना।
कांग्रेस को हराने की बात कर रहे थे, अब वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। और उनके पास कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई सोच नहीं है, किसी बात का कोई कल्पना नहीं उनके दिमाग में है। केवल और केवल एक ही बात है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को उनके पद से कैसे हटाना है, क्योंकि आज वो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ रहे हैं, देश को ताकतवर बना रहे। और ये सारा कुछ मेरा ख्याल का इनको अच्छा नहीं लगता। और वो कोई एक जगह नहीं है जहां भी देश के गौरव की बात आई, चाहे राम मंदिर की बात आई, चाहे महिलाओं पे अत्याचार करने की बंद करने की बात, जो 3 तलाक जैसी प्रथा थी उसको बंद करने की बात आई, चाहे अब भारत का नाम भारत, इंडिया ना करके भारत का नाम भारत ही रहे, तो उसकी बात आई। तो हर चीज का इन्होंने आज तक विरोध किया, किसी चीज का समर्थन किया। तो ये लोग, इनके पास कोई विजन नहीं है, बिना विजन के ही ये इस काम के लिए इकट्ठे रहे कि किस तरीके से हम नरेंद्र मोदी जी को रोक सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता मोदी जी से बहुत प्यार करती है और मैं समझता हूं इनका जो इरादा है वो सफल होने वाला नहीं है।